अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो व्रत्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः स्मृतौ वाचं नाह स ददात्वनेककिरणः त्रैलोक्यदीपो रविः। हम लोग कल पढ़े हैं तरणि रतर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यौ गुरुरथ शनि भौमौ शुक्रर्के क्रमेण अमर गुरुदिनेशो मंद भानुज्ञ जीवः सुररपि मंदः कारकाश्युर्विलग्न। उसमें 12 भावों का जो स्थिर कारक प्रसंग को कल हम लोग समझे हैं। जैसे कि तरणि अमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यौ गुरुरथ शनि भौमौ शुक्र अर्के क्रमेण अमर गुरु दिनेशो मंद भानुज्ञ जीवः सुरगुरु रवि मंदः कारकाश्युर्विलग्न। 12 भावों का स्थिर कारक ग्रह के अनुसार हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं। पहले हम लोग राशियों के अधिपति, उसके बाद कारक, राशि अधिपति भाव का कारक। राशि कहने से मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां हैं। ये राशियों के स्वामी अधिपति का हम लोग विचार करते हैं। उसके बाद भावों का कारक, भाव कितने हैं ना, वो भी 12 है। तनु धन सहज स्रोत सोत रेपो जाया मृत्यु धर्म कर्म आयत व्यय। भावों का कारक के साथ राशियों की अधिपति का एक हम लोग संयोग, जो एक आंतरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद जाके फलादेश करते हैं। प्रसंग को कल हम लोग समझे थे। जैसे कि बृहस्पति कौन से भाव का स्थिर कारक ग्रह है, वो हम लोग तुरंत कहते हैं 5 भावों का वो स्थिर कारक ग्रह अकेला बृहस्पति होता है। क्यों विचार करते हैं? अपना माइक सब ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग गलत होता है। सर त्रिपाठी जी का त्रिपाठी जी से वो बंद रखें। हरिओम। जब भी हम लोग किसी भी कारक का चिंतन करते हैं, जैसे ज्ञान सुख, ज्ञान एक व्यक्ति प्रज्ञा से युक्त होता है, वह ज्ञानी होता है, वह विद्या से युक्त होता है अथवा बुद्धि से युक्त होता है, अथवा उसका वाणी जो उत्तम वाणी निकलता है और उस वाणी के ऊपर व्यक्ति आकृष्ट होते हैं। कोई अधिक भी बोलता है, अनावश्यकता बोलता है, अपने पद में बैठ गए और कुछ भी कभी भी किसी भी समय में बोल रहा है, वह भी एक वाणी है। वाणी कई प्रकार के भेद वाणी में किया गया है शास्त्रों में, विशेष करके ज्योतिष शास्त्र में। नृतवाक अनृतवाक, सत्यवाणी असत्यवाणी, वह अधिक बोलना कम बोलना, ये भी एक वाणी का धर्म होता है। वह वाणी कारक ग्रह बुध एवं बृहस्पति, ये दोनों होते हैं। विद्या बुद्धि सुख, इस सभी का कारक वही बृहस्पति है। इसलिए धन भाव, जो विद्या भाव, जो वाणी का स्थान, जहां से कुटुंब का विचार करते हैं, जो द्वितीय भाव है हमारे जन्म कुंडली में, उससे कई सारे विषय हम लोग चर्चा करते हैं व चिंतन करते हैं। उस भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति, पंचम भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति, नवम भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति है,
दशम, एकादश, 5 भावों का स्थिर कारक ग्रह अकेला बृहस्पति है। इसीलिए एक कहावत है, एक श्लोक है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मदमात्तंग युत्थानं सतम हंति च केशरी। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, एक जन्म कुंडली में जो अरिष्ट प्रदायक ग्रह, जैसे हम लोग जानते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, ये अनेक सारे विपत्ति, अरिष्ट, मारक को प्रदान करते हैं। अचानक कोई ना कोई अकस्मात एक्सीडेंट व दुर्घटना इन्हीं ग्रहों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। तो उस सभी का निवारण, जो प्रतिकार है, जो निराकरण व अवरोधक होता है, अकेला बृहस्पति। इसीलिए कहा जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, क्या कर सकते हैं सभी ग्रह, जिसके केंद्र में कहने से 1, 4, 7, 10, 4, 1 तनुभाव, 4 सुख भाव, 7 जाया, 10 कर्म भाव। इन चारों भावों में से किसी एक में बृहस्पति बैठ जाए ना, तभी जाके एक अच्छा राजयोग बन जाता है, अरिष्ट भंग योग बन जाता है, कोई भी अरिष्ट नहीं प्राप्त होता है। जैसे सतम हंती च केशरी, एक सिंह, एक लायन मदमत्तंग हाथियों को, मतवाला जो गज एलिफेंट, 100 एलिफेंट्स आ जाए, वो मदमत्तंग होके, कामातुर होके वो 100 हाथी आ जाए, उन सभी 100 हाथियों को एक ही सिंह प्रतिरोधक कर सकता है, उसके गर्जन के द्वारा, उसके वाणी के द्वारा। ऐसे ही बृहस्पति है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। बृहस्पति देवताओं का गुरु, शुक्र राक्षसों का गुरु के रूप में हम लोग जानते हैं। बृहस्पति देवता पक्ष, शुक्र राक्षस पक्ष में हम लोग चिंतन करते हैं। इसीलिए मित्र के संबंध में, फ्रेंड्स के लिए 4 ग्रह आपस में फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं। कौन ना? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये चारों की चारों देवताओं के पक्षधर है ये ग्रह। एवं शुक्र, शनि, बुध, ये तीनों राक्षस पक्ष में रहते हैं। इन तीनों में आपस में मित्रता है, इन चारों में आपस में मित्रता है। इस कारण से यहां आप भावों का कारक विचार में देखेंगे तो अकेला बृहस्पति 5 भावों का स्थिर कारक ग्रह है, परंतु शुक्र केवल एक ही भाव का स्थिर कारक, जो कामना भाव, जो जाया, जिसको हम लोग पत्नी स्थान के रूप में जानते हैं, जाया भाव, पत्नी भाव, पत्नी के कुंडली में पति स्थान, उस भाव का स्थिर कारक ग्रह शुक्र है। सूर्य लग्न का भी स्थिर कारक ग्रह है, भाग्य का भी है, कर्म का भी है, जो प्रमुख स्थान होता है। लग्न, भाग्य, कर्म, ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं। कर्मानुसारम फलम, कर्म जैसा वैसा हमको फल प्राप्ति होती है, और वह सब सूर्य के कारण प्राप्त होता है। सूर्य सकल शक्ति का आधार है। आप पाश्चात्य देश की ज्योतिष में अध्ययन करेंगे तो वहां केवल सूर्य के प्रभाव से सारा फल कथन किया जाता है। इस प्रकार के चंद्रमा जो मातृकारक, सूर्य पितृकारक, बृहस्पति संतान कारक,
और मंगल भ्रातृ भगिनी का कारक ग्रह है। बुध मित्रों का कारक ग्रह है। शुक्र पत्नी कारक ग्रह है। ये एक स्थिर कारक का प्रसंग है। इसको हम लोगों को निश्चित रूप में दिमाग में स्थिर रूप में बैठाना चाहिए फलादेश के लिए। शनि भृत्य कारक ग्रह शनि है। नौकर चाकर शनि से ही हम लोग विचार करते हैं। आज एक नया विषय हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि भाव, भाव का स्वामी, भाव का कारक, तीनों हम लोगों को विचार करना है। उसके नेक्स्ट क्या होता है, विशेष करके हमारे जो 12 शरीर के 12 भाग, 12 टुकड़े हम लोग करते हैं। संपूर्ण अंग को 12 भाग में हम लोग विभाजित करते हैं। उसमें काल पुरुष के अंग अवयव विभाजन के रूप में हम लोग हर ग्रंथ में पठित करते हैं। इसका ये श्लोक फलदीपिका ग्रंथ का है। थोड़ा सा आवृत्ति कर लें, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। शिरो वक्त्रो रुहत जठर कटिवस्ति प्रजनन स्थलान्योरुज्जान्नोर युगलमिति जंघे पदयुगम विलग्नात् कालांगान् न्यलिझसकुलीरातिममिदम् भसन्दिर्विख्याता सकलभवनां तानपि परे। शिरोवक्त्रोरुहृत् जठरकटिवस्ति प्रजनन स्थलान्योरुज्जान्नोर्युगलमिति जंघे पदयुगम् विलग्नात् कालांगान्यलिझसकुलीरातिममिदम् भसन्दिर्विख्याता सकलभवनां तानपि परे। शिरो शिरस्थान, वक्त्र मुख, शीर्ष मुख, बाहु हृदय, शिरो वक्त्रो रुहत, शीर्ष मुख बाहु हृदय, जठर शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि, बृहद जातक में बताया जाता है। उदर, उदर मतलब हमारा जो पेट है उसको उदर कहा जाता है। उसके बाद कटि, कटि प्रदेश, वस्थि, वस्थि प्रदेश, प्रजनन स्थलानि, ऊरु जानु जंघ युगलमिति चरण जंघे पदयुगम, अंतिम में पदयुग। 12 भाव, 12 राशियों को 12 विभाजन एवं 12 भावों को भी 12 विभाजन किया गया है। बृहद जातक ग्रंथ में शीर्ष स्थान मेष राशि, मुख स्थान वृष राशि, बाहु मिथुन, हृदय कर्क, सिंह कन्या, इस प्रकार 12 राशि को 12 विभाजन में किया गया है। ये 12 राशि के राशि चक्र आप लोग देख रहे हैं, इसका आकृति, और इसी आकृति के अनुसार मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, शीर्ष स्थान मेष राशि, मुख वृषभ राशि, मिथुन शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर कटि वस्ति ऊरु जानु जंघ चरण, ये 12 राशियों का विभाजन है। इस प्रकार आप चिंतन करें तो काल पुरुष को संपूर्ण शिव स्वरूप में हम लोग यदि चिंतन करें, भगवान शिव जी के रूप में चिंतन करें, वह भी काल के पुरुष है। वह शीर्ष मस्तक स्थान के में मेष राशि, मुख स्थान में वृषभ राशि, स्तनु व हृदय में व बाहु में मिथुन राशि, हृदय स्थान में कर्क। इस प्रकार कटि वस्ति ऊरु जानु जंघ चरण, मीन राशि चरण। इस प्रकार किसी किसी में भी
संपूर्ण काल पुरुष को भगवान विष्णु के रूप में चिंतन किया गया है। मेष राशि शीर्ष स्थान जो हेड कहा जाता है इंग्लिश में। वृषभ राशि फेस अथवा नेक जो मुख स्थान होता है। मिथुन आर्म्स जिसको बाहु कहा जाता है। कर्क चेस्ट व हार्ट जिसको हृदय कहा जाता है। सिंह स्टोमाक जिसको उदर कहा जाता है। कन्या राशि इस प्रकार। तुलभ राशि का स्थान जो वस्ती गुह गुह द्वार उरु उरु स्थान, ये दोनों उरु स्थान है। उसके बाद जो उरु के बाद जंघ एवं जानु 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 के बाद जंघ, ये जंघ स्थान है। उसके बाद लास्ट में चरण जिसको हम लोग पाद कहते हैं जो मीन राशि का स्थान है। 12 राशियों का विभाजन मेष से लेके मीन तक 12 अंगों में किया गया है। हमारे खुद के शरीर हो व भगवान विष्णु अथवा भगवान शिवजी के शरीर के अंग के विभाजन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार यहाँ उत्तर भारतीय कुंडली के अनुसार भी 12 भावों को हम लोग जब चिंतन करेंगे तभी 12 भावों में भी इसका चिंतन हो सकता है। जो तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, इस प्रकार शीर्ष स्थान तनुभाव। राशि में भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं फलादेश के लिए, भावों में भी चिंतन कर सकते हैं। तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय के रूप में इसका चिंतन हम लोग कर सकते हैं। शीर्ष स्थान तनुभाव, जो तनुभाव वह शीर्ष स्थान है। इसका प्रयोजन क्या है आगे हम समझेंगे। मिथुन वृषभ राशि हम लोग जानते थे मुख स्थान वृषभ राशि का है, लेकिन धन भाव भी मुख स्थान है। तनु धन सहज जो भातृ स्थान होता है, जो सहज है वो तृतीय भाव है, उसको बाहु में स्थान दिया गया है। चतुर्थ भाव जो सुख स्थान है, जो मित्र है, जो मातृ है, वो हृदय स्थान में है। इस प्रकार उदर सिंह राशि जैसे अधिक भोजन करता है उसी प्रकार हमारा उदर सब भोजन ग्रहण करता है, तो उदर स्थान को हम लोग पंचम भाव के रूप में जानेंगे, संतान जहां से उत्पत्ति होती है। सिंह राशि अथवा पंचम भाव। कटि स्थान षष्ठ भाव। वस्ती स्थान जो है वो सप्तम भाव का प्रतीक है, जहां से जाया पत्नी का विचार किया जाता है। गुह जो मृत्यु भाव है वो गुह स्थान है। उरु जो हमारे शरीर में उरु होता है वो उरु स्थान नवम भाव एवं जानु दशम, जंघ एकादश व लाभ व आय भाव है। चरण जो है वो व्यय भाव का प्रतीक। इस प्रकार दक्षिण भारतीय कुंडली में भी चिंतन कर सकते हैं। उत्तर भारतीय कुंडली में राशि स्थान के अनुसार इसको शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर कटि वस्ती गुह उरु जानु जंघ चरण। यहाँ दक्षिण भारतीय में शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर कटि वस्ती उरु जानु जंघ चरण, इस प्रकार शीर्ष मुख ये सबको बोलिए कि म्यूट कर देंगे, जब प्रश्न पूछेंगे तब बात करेंगे। गुह उरु जानु जंघ चरण, इस प्रकार 12 भाव अथवा 12 राशि, इन दोनों में हम लोग चिंतन कर सकते। ये चिंतन करने से क्या होगा, रोग विचार में सबसे अधिक प्रयोजन होता है। जैसे कहा जाता है लघुजातक ग्रंथ में सदसत ग्रह संयोगात पुष्टाः शोपद्रवास्ते च, ये एक श्लोक है। सद असद, सद शुभ ग्रह, असद अशुभ ग्रह पापक ग्रहों का,
सद असत ग्रह संयोगात। सोच लीजिए, मैं यहाँ इस कुंडली में हृदय स्थान में मंगल शनि ये दोनों ग्रहों को बैठा देता हूं। इस जन्म कुंडली में मंगल एवं शनि ये दोनों है, तभी ये दोनों पापक ग्रह है, अशत ग्रह, पापक ग्रह। ये दोनों मंगल शनि पापक ग्रह यदि मेरे चतुर्थ भाव में, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तभी मेरा जो रोग उत्पन्न होगा वह हृदय स्थान में भी रोग उत्पन्न होगा। अथवा इसी स्थान में यदि राशि 7 रहे, मतलब तुला राशि, क्योंकि इस कुंडली में भाव स्थिर राशि चलायमान, तो सोच लीजिए यहाँ 7 मतलब तुला, तुला राशि, तुला राशि में शनि उच्चस्थ होता है। उच्च नीच का याद हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए तुला राशि शनि का उच्च राशि है। शनि बैठा है तुला राशि में मंगल के साथ चतुर्थ भाव में, और तुला राशि का स्थान क्या है? शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, वस्ति। वस्ति स्थान में रोग उत्पन्न करना, वो वस्ति स्थान है तुला राशि। तो यहाँ तुला राशि चतुर्थ भाव में मंगल शनि है, इसलिए दोनों रोग उत्पन्न हो सकता है, एक हृदय एवं दूसरा वस्ति में, शरीर के वस्ति स्थान में रोग उत्पत्ति होगी, जिसको हम लोग यहाँ वस्ति को क्या कहते हैं? पिंस करके कहते हैं, पुरोनाइज। वस्ति स्थान में रोग उत्पत्ति होगी। अथवा हार्ट, हार्ट में, चेस्ट में हमारी जो हृदरोग होता है, वह हृदरोग उत्पत्ति होने का वह स्थान है। इस प्रकार हम ग्रहों के प्रभाव से शरीर के किस अंग में रोग उत्पत्ति होता है उसका जानकारी लेते हैं। इसीलिए वहां वराह मिहिराचार्य लघु जातक बृहद जातक दोनों ग्रंथ में लिखते हैं, सद असत ग्रह संयोगात पुष्टाः शोषः उपद्रवाः। वहां पुष्ट जिस अंग में शुभ ग्रह बैठे, जैसे आप सोच लीजिए मेरे कुंडली में कर्क राशि में यहाँ कर्क लग्न होगा, तुला राशि यदि चतुर्थ भाव में होगा, कर्क राशि लग्न में होगा। कर्क लग्न में बुध एवं गुरु दोनों बैठे हैं, बुध गुरु दोनों स्थित है किसमें? कर्क लग्न में। तो बुध गुरु तो दोनों शुभ ग्रह है। कर्क राशि में बुध उच्चस्थ होता है। ये दोनों शुभ ग्रह यदि लग्न में बैठ जाए तो मेरा कौन सा अंग सुदृढ़ होगा? ना शीर्ष स्थान सुदृढ़ होगा। लेकिन कर्क लग्न जो है वो 4 है। 4 यहां विचार किया जाए तो शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, हृदय स्थान भी सुदृढ़ होना चाहिए। तो यहां हम लोग विचार किए चतुर्थ भाव में मंगल शनि बैठने से हृदय रोग उत्पन्न होगा, परंतु इस स्थिति में विचार क्या हो रहा है ना, लग्न में बुध गुरु बैठने से, वह भी कर्क राशि है, कर्क राशि में बुध गुरु शुभ ग्रह रहने के कारण क्या होता है ना, वह जो हृदय स्थान है वह सुदृढ़ होता है, वहां रोग उत्पत्ति नहीं होती है। तो दोनों में विसंगति है, इसीलिए आपको केवल वस्थि स्थान में रोग उत्पन्न करने का फलादेश करना पड़ेगा, क्योंकि तुला राशि जो है वो वस्थि स्थान का प्रतीक है। इस प्रकार जन्म कुंडली में फलादेश करने के लिए भाव एवं राशि दोनों को आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। इसीलिए फलदीपिका ग्रंथ में वह लग्न से चिंतन करने के लिए 12 जो भाव में 12 काल पुरुष के अंग विभाजन को चिंतन करने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं?
वहां जो बृहद जातक में बताते हैं किस अंग में उपद्रव होगा एवं किस अंग हुष्ट पुष्ट होगा, उस प्रसंग को यहाँ भी आप दोनों को चिंतन करके मंथन करने के बाद फलादेश करेंगे। चलिए, इस प्रकार शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर एवं कटी, वस्ति, गुह्य, उरु, जानु, जंघ, चरण, ये 12 विभाजन हो गया। उसके बाद आप 12 भावों का नाम तो हम लोगों को याद है। आप लोग किसी भी कुंडली में इस प्रकार काल पुरुष का जो अंग विभाजन अथवा 12 राशियों के स्वामी एवं जो नक्षत्रों की चरण विभाजन, 12 भावों का कारक, इस प्रसंग को एक उदाहरण के साथ आप लोग चिंतन करें। जैसे कि कोई भी कुंडली हो, ओम पाराशर अथवा दृक्पंचांग का कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली को वर्तमान समय में कुंडली को खोलते हैं। वर्तमान कौन सा लग्न होगा ना, वो लगभग हर समय वही एक ही लग्न आता है। वह कौन सा लग्न है, उत्तर भारत के अनुसार खोल देते हैं। थोड़ा सा 2 सेकंड। ये लग्न मकर लग्न है। यहां मकर लग्न होने से मकर लग्न के स्वामी कौन है? मकर लग्न के